हिप्पोपोटामस एक ऐसा भारी भरकम और खतरनाक जानवर जिसको दरिया में दौड़ने वाला घोड़ा कहा जाता है। और दूसरी तरफ गैंडा, जिसके शरीर का आकार इतना बड़ा होता है कि 4 भैंसे भी उसके सामने कम पड़ जाए। एक तरफ गैंडा जो इस पृथ्वी पर पिछले 5 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त पर रहता आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हिप्पोपोटामस जो कि अफ्रीका महाद्वीप पर रहने वाला एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिसकी वजह से वहाँ पर हर साल कई इंसानों की मौत हो जाती है। ये जानवर कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जानवर मगरमच्छ को भी अपना शिकार बना लेता है। और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हिप्पोपोटामस वर्सेस राइनो। सिंह के द्वारा लोहे की चादर में भी छेद करने की ताकत रखता है गैंडा, और वहीं दूसरी तरफ हिप्पोपोटामस जिसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि वो मगरमच्छ को भी 2 टुकड़ों में बांट देता है। अगर कभी इन दोनों जानवरों का आमना सामना हो जाए तो किसकी जीत होगी? दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों खतरनाक जानवरों के रहने की जगह पर। एक तरफ हिप्पोपोटामस जो कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी महाद्वीप पर पाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गैंडा एक ऐसा जानवर है जो अफ्रीकी महाद्वीप के साथ साथ एशियाई देशों में भी पाया जाता है। इसके कई प्रजातियां हमारे भारत में भी रहती है। अब बात अगर इन दोनों ही जानवरों के आकार की करें तो इन दोनों ही जानवरों का आकार लगभग बराबर होता है, लेकिन कई बार आकार के मामले में हिप्पोपोटामस बाजी मार जाता है। रिपोर्ट में कई बार 4000 किलो तक का हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ गैंडा भी 3000 से लेकर 3500 किलो तक का हो जाता है। एक तरफ जहां गेंडा 6 फुट तक ऊंचा और 13 फीट तक लंबा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिप्पो की लंबाई 17 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। एक तरफ गैंडा जहां जंगली और मैदानी इलाकों में रहना पसंद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिप्पो किसी नदी या तालाब के किनारे पानी में रहना पसंद करता है। अब अगर इन दोनों में खतरनाक जानवरों की ताकत की बात करें तो दोनों ही किसी से कम नहीं। एक एडल्ट इतना अधिक ताकतवर होता है कि कई बार उसे टूरिस्ट की गाड़ी पर भी हमला करते देखा गया है। अब तक कई मामले आ चुके हैं जब कोई गेंडा लड़ाई के वक्त 1 टन से भी ज्यादा वजन वाले भैंसे को उठाकर पटक चुके हैं। अगर बात करें खतरनाक हिप्पो की तो एक कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पानी में जाकर पानी में रहने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर मगरमच्छ से पंगा ले लेता है। और इतना ही नहीं, इसके फाइट्स में इतनी ताकत होती है कि ये बड़े से बड़े मगरमच्छ को भी टुकड़ों में बांट देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिप्पो और गैंडा ताकत के मामले में दोनों किसी से कम नहीं। अब असल लड़ाई में जिसका खाल जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही वो जानवर खतरनाक हो जाएगा। अब अगर बात करें कि किसके शरीर पर मौजूद खाल इतनी मोटी होती है कि शेर जैसा खतरनाक जानवर भी उसको चोट नहीं पहुंचा पाता। बात अगर इन दोनों ही खतरनाक जानवर के आक्रामक स्वभाव की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी। इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी ये दोनों जानवर बेहद आक्रामक किस्म के होते हैं। अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जब ये दोनों ही जानवर बेवजह किसी इंसानों के ऊपर हमला कर चुका है। बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि जंगली जानवर आग से डरते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, गैंडा दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे आग से डर नहीं लगता। अगर आप हिप्पो की बात करें तो इसके हमले की वजह से काफी लोगों की मौत हो जाती है, इसीलिए साइंटिस्ट भी इनसे अच्छी खासी दूरी बनाए रहते हैं। अब बात अगर इन दोनों ही खतरनाक जानवरों की लड़ाई के तरीके की करें तो इन दोनों के पास ही अपना अलग अलग खतरनाक हथियार मौजूद है। एक तरफ गैंडा जिसके पास है एक ऐसा खतरनाक सींग जिसकी मदद से लोहे की चादर में भी छेद कर पाए। अधिकतर गेंडों के पास 2 सींग होता है, लेकिन बात बात पर लड़ाई की वजह से अधिकतर गैंडे का अगला सींग टूट जाता है। लेकिन प्रकृति ने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि कुछ ही महीनों में उसका टूटा हुआ सींग वापस आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंडे का सींग बालों के गुच्छे से बना होता है, इसके बावजूद भी उसकी मजबूती लोहे से कम नहीं होती। गैंडा बेहद गुस्सैल स्वभाव के होते हैं और कई बार अपने ही ग्रुप के गेंडे आपस में ही लड़ पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि उनमें से किसी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हिप्पो की बात करें तो उसका सबसे खतरनाक हथियार उसका मजबूत जबड़ा है। उसका जबड़ा 180 डिग्री तक खुल जाता है, और खुलने के बाद उसके जबड़े की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे वो हाथी जैसे जानवर की गर्दन भी पकड़ सकता है। और उसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि कई मामले में हिप्पो अपने जबड़े में पकड़कर किसी मगरमच्छ के शरीर के 2 टुकड़े कर गया हो। हिप्पो के 8 इंच के दांत होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गैंडे के पास भले ही उसका खतरनाक सींग है, लेकिन हिप्पो का खतरनाक जबड़ा गैंडे पर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। अब सबसे जरूरी बात कि अगर कभी इन दोनों जानवरों का आमना सामना हो जाए तो इनमें से कौन सा खतरनाक जानवर किस पर भारी पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि गैंडा भले ही खतरनाक जानवर है, लेकिन उसके पास लड़ाई झगड़े का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। गैंडा एक ऐसा जानवर है जो झुंड में रहना पसंद नहीं करता। वो अपनी जिंदगी का अधिकतर वक्त अकेले गुजारता है, इसलिए बहुत कम मौके ही ऐसे मिलते हैं जब उसे किसी से लड़ाई झगड़ा करना पड़े। जो सबसे ताकतवर हिप्पो होता है वही सारे मादा पर अपना दबदबा बनाए रखता है, और अगर झुंड के किसी दूसरे नर हिप्पो को किसी मादा के साथ संबंध बनाना है तो उसे पहले सबसे मजबूत हिप्पो से लड़ाई लड़नी पड़ती है।
अगर लड़ाई के दौरान एक नर हिप्पो सबसे मजबूत अल्फा हिप्पो को हरा देता है तो झुंड की सभी माताओं पर उसका अधिकार हो जाता है। यही वजह है कि हिप्पो हर वक्त अपने झुंड में किसी न किसी से लड़ते रहते हैं और लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से हिप्पो के पास लड़ाई लड़ने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हिप्पो किसी दूसरे हिप्पोपोटामस से लड़ता है तो अधिकतर मामले तभी जाकर खत्म होते हैं जब उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है। अब ऐसे में अगर किसी गैंडे का सामना किसी खतरनाक हिप्पो से हो तो क्या होगा? गैंडा बड़ी तेज रफ्तार के साथ भाग सकता है और इसका शरीर भले ही बड़ा है लेकिन उसका शरीर फुर्तीला होता है। गैंडा पूरी फुर्ती के साथ अपने खतरनाक सिंग से हिप्पो के ऊपर प्रहार करना चाहेगा। अफसोस गैंडे की नज़र बेहद कमजोर होती है और ऐसा संभव है कि गैंडे का हमला चूक जाए। इसके बाद हिप्पो बिना देर किए गैंडे के ऊपर अपने मजबूत जबड़े से हमला कर देगा। अब एक तो हिप्पो का मजबूत जबड़ा और उसके ऊपर से उसके जबड़े पर खतरनाक 8 इंच के दांत। हिप्पो एक ऐसा जानवर है जो जमीन के साथ साथ पानी में रहता है। पॉसिबल है कि इसका बहुत फायदा हिप्पो को हो सकता है। हिप्पो गहरे पानी में 10 से 15 मिनट तक सांस आराम से रोक सकता है। ऐसे में अगर लड़ाई के दौरान हिप्पो गैंडे को पानी के अंदर ले जाए तो गैंडा पूरी तरह से हार जाएगा। सभी पहलू को नजर में रखते इन दोनों जानवरों का आमना सामना होने पर हिप्पो के जीतने की संभावना ज्यादा है। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों जानवरों में से ज्यादा खतरनाक कौन है और इन दोनों के आमने सामने की लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट में देना। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके नज़र में कौन सा जानवर ज्यादा ताकतवर है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।